अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशियां दे, सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। यहाँ मैं रूम में आई थी तो देखा इतना ज़्यादा मैसी हुआ हुआ था क्योंकि रात को ना कुछ गेस्ट आए हुए थे, शायद के दोस्त आए हुए थे, तो उन्होंने रात को इधर ही स्टे किया था। तो मैं तो एकदम देख के ना हैरान हो गई कि वो चारपाई भी नहीं उठा के गई। उनको शायद चारपाई पे सोने का ना आदत थी, शायद उनको चारपाई सोने की, तो कहते थे बिस्तर भी नहीं बिछाना और ऐसे बस ना सोना है हमने चारपाई पे। वो रात को चारपाई पे सोए थे। चारपाई पे मैं कहने, हालांकि मैंने शायद को कहा था कि उठा के जाइएगा, लेकिन वो पता नहीं जल्दी जल्दी से निकल गया। मैं सोच रही हूँ कैसे उठाऊँ इसको। तो या मैं खिड़कियाँ खोल रही थी, मैं कि चलो बाहर से ज़रा ठंडी हवा आई। आजकल की जो ठंडी हवा है ना, बड़ा लुत्फ़अंदोज़ करती है। तो बाज़ दफ़ा उदास भी कर देती है, लेकिन मज़ा भी आता है। जब मैं खिड़कियाँ खोलती हूँ, मैं कितनी देर इन खिड़कियों के पास खड़ी रहती हूँ, ठंडी हवा को एंजॉय करती हूँ, बाहर के माहौल को देखती रहती हूँ। सुबह सुबह उठने के बाद ना खिड़कियाँ खोल के देखने का बड़ा मज़ा आता है। मैं काफ़ी देर इधर ना ठंडी हवा, ताज़ा हवा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं अपने कंबल तय कर रही थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से कंबल तय कर लूँ, फिर मेरे पास भी ना आना जाना लगा ही रहता है किसी ना किसी का। तो मैं उठते सारे पहले सबसे पहले ना सफाइयाँ ही करती हूँ, चीज़ें वगैरह समेटती हूँ। मैं कि चलो मैं जल्दी जल्दी से पहले ना यहाँ से सफाइयाँ करूँ, तो फिर उसके बाद मैं नाश्ते का कोई काम करूँगी। और सुनाइए जी, आप लोग कैसे हैं। मेरे व्लॉग थोड़े से लेट हो रहे थे, इसलिए कि मेरा कैमरामैन थोड़ा सा बिज़ी था, उसके पेपर चल रहे थे। तो मैं ना उस मोबाइल एक है और बीमार 100 हैं कि जैसे ना एक अनार 100 बीमार, तो वही ना। तो वो उस पे इस पे काम करना होता था, तो इस वजह से ना फिर व्लॉग नहीं बना पा रही थी मैं। अब इंशाल्लाह ताला पेपर ख़त्म होने लगे, अब रेगुलर मेरे ब्लॉग आया करेंगे। कैसे गुजरे आप लोगों के दिन। मैं तो उदास हो जाती थी बीच में। मैंने कहा हाय, मेरे व्यूवर्स मेरा इंतज़ार करते होंगे। क्या आप इंतज़ार करते थे मेरे? मुझे कमेंट्स करके अपने ज़रूर बताना है। चलिए, चीज़ें वगैरह तो उठा ली मैंने सारी। मैं ये देख रही थी, पता नहीं उनकी फ़ाइल इधर ही रह गई हुई है, कुछ पेपर्स वगैरह इसमें थे। मुझे लगता है जैसे उनके ना वो टाउन के ना कुछ नक्शे वगैरह पड़े हुए हैं, तो मैंने खोल के नहीं रखे। मैंने कहा शायद इधर भूल गए हैं, तो मैंने कहा चलो इनको संभाल के रख लेती हूँ, बच्चों की पहुँच से दूर रखती हूँ। ऐसे ही ना कहीं ख़राब खरूब कर दें, बच्चे हैं ना छोटे, तो ख़राब ना कर दें कहीं। शुक्र है अल्लाह ताला का, गर्मी काफ़ी हद तक कम हो गई हुई है ना, तो अब गर्मी तो इतनी नहीं महसूस होती है। चलें, यहाँ मैंने चादर बेडशीट वगैरह ठीक कर ली है। बेडशीट ठीक करने के बाद मैं ब्लैंकेट अपनी जगह पे रखूँगी और फिर सुकून करूँगी। जब एकदम से कमरा साफ़ करती हूँ ना, फिर बड़ा सुकून मिलता है। या मैं देखिए, ये मेरा शोकेस है, इसके वो ये देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे जो खाना लगता है। अगर आप इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखें ना, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। मुचू मुचू करके जो कंबल वगैरह रखते हैं ना, उसमें भी इतना ही टाइम लगता है। अगर आप इसी तरह से तय लगा के रखेंगे तो इसमें भी उसी तरह इतना ही टाइम लगता है। तो खूबसूरत जो चीज़ खूबसूरत लगती है ना, वही काम किया करें। तो मुझे तो ना हर चीज़ तरतीब से रखना बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, यहाँ पे हम नाश्ता स्टार्ट कर लेते हैं। मैं क्या चलो जल्दी से अब नाश्ता बना लेती हूँ, बच्चे भूख भूख करना शुरू हो गए हुए थे। मैंने कहा चलो बाबा आपको जल्दी से मैं नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि अब मैं संडे को मशीन ही लगाती। फिर ये लोग कहती हैं सारी कि बच्चे सारे कहते हैं कि मामा हमने संडे को कुछ पढ़ना वगैरह भी होता है, तो फिर वो ना संडे का सारा काम ना फिर मंडे तक थकावट नहीं ख़त्म होती है। इस वजह से मैंने फिर सैटरडे को या मशीन लगाना शुरू हो गई हुई हूँ। तो बस बच्चों की बात माननी पड़ती है, फिर क्या करें।
वैसे भी अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो सर्दियों में पता क्या है कि फिर कपड़े खुश्क करने का मसला हो जाया करेगा, क्योंकि कपड़ों में सर्दियों में से एक दिन में ना कपड़े खुश्क नहीं हुआ करेंगे। इसलिए मैं अब सैटरडे को ही मशीन लगाया करूँगी। चलिए जी, यहाँ देखिए मेरे पराठे तैयार हो रहे हैं। मैं साथ साथ ही किचन की सफाई कर रही थी। बस आपसे यहाँ पे एक बात अच्छी करूँगी कि अल्लाह ताला पे यकीन रखा करें, क्योंकि तुम्हें वीरान कुएं से निकाल कर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादर है वो। अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह ताला मुश्किलों से निकालेगा। अल्लाह ताला हमारे साथ मुश्किलें आसान करेगा। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे व्यूज़ को बढ़ाएं, और जो व्यूज़ करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखा करें, क्योंकि सब्सक्राइब की ही तो सबसे पहले मैं इजाज़त देती हूँ कि पहले सब्सक्राइब करें, फिर आप मेरा व्यू किया करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये देखिए जी, मैं आपको जो मेन चीज़ दिखा रही हूँ, ये देखिए जी, एक ही घर में 3 चूल्हे, मतलब कि एक ही किचन में 3 चूल्हे, तो बाज़ दफ़ा बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब सर्दियाँ होती हैं तो फिर गैस का मसला होता है, फिर एक ने भी खाना बनाना, दूसरे भी खाना बनाना, फिर तीसरी ने भी खाना बनाना, तो बाज़ दफ़ा बड़ा मुश्किल लगता है ये सारी चीज़ें। और गर्मियों में फिर हबस भी हो जाती थी जब तीनों चूल्हे चलते हैं ना। तो ये जी हमारी जॉइंट फैमिली की कहानी है। चलें जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जैसे अल्लाह ताला टाइम पास करे। यहाँ देखिए मैं मशीन से कपड़े निकाल निकाल के रख रही थी, साथ साथ मैं बच्चों को नाश्ता बना के दे रही थी, साथ साथ मैं कपड़े निकाल रही थी। बस ऐसे ही बस जी अपना सारा टाइम निकल जाता। माएँ तो बस कमर बस्ता हो जाती हैं, तो कहती चलो जी अब कमर बांध लो और बच्चों के काम करना शुरू कर दो। सुबह उठते सारी, रात को जितना रेस्ट करना होता है कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे जो रुमाल वगैरह थे रोटी वाले, वो भी मैंने कहा चलो उनको अच्छी तरह से वाश कर लेती। उनको मैंने थोड़ी देर भिगो के रखा था, और अब इनको अच्छी तरह से मल मल के वाश कर लूँगी। और सुनाएं जी, कैसे हैं आप सब? चलो जी, यहाँ पे मेरे कपड़े धो भी घाट बना हुआ है इस वक्त। ये मेरा लास्ट ही चक्कर था, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ। और धोने के बाद फिर मैंने जो वाइपर वगैरह लगा लिया। सफाइयाँ तो मैंने पहले से ही कर ली हुई थी, बस लास्ट में वाइपर ही वगैरह लगना था। और ये जो क्या कहते हैं, कोई टाकी कहता है, कोई पड़ोली कहता है, पता नहीं क्यों मोप कहते हैं, सबकी अपनी अपनी ज़बानी। तो मैं भी वही लगा रही थी, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से लगा के फ़ारिग हो जाऊँ। उसके बाद अभी मैं नाश्ता करना था, मेरा दिल नहीं कर रहा था, बच्चों को मैंने बना के दे दिया था नाश्ता, तो अभी मैंने नाश्ता करना था। चलें देख लिया अपने आज मेरे तीनों चूल्हे किचन में। ये है जॉइंट फैमिली। किस किस को जॉइंट फैमिली में रहना अच्छा लगता है। टाइम लिमिट होता है कि तब तक रह सकता है जब तक बच्चे छोटे होते हैं, तब रह लेता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर टाइम स्पेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करती रहती हूँ, अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द अपना घर दे, ताकि सब अपनी अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकें। यहाँ देखिए जी, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था, मैंने कहा चलो जल्दी से फ़र्श खुशक हो जाए। और ये सुबह जुवेरिया साहब से सालन गिर गया था फ्रिज में, तो वो मैंने कहा चलो वो भी हाथ के हाथ में साफ़ कर लेती हूँ अच्छी तरह से। ये फ्रिज में ना करंट भी बहुत लगता है, तो इसको मैं पीछे से पूरा स्विच ऑफ कर देती हूँ। उसकी वायर भी जो होती है वो भी बाहर निकाल देती हूँ। और वायर निकालने के बाद भी मेरे दिल में एक डर सा बैठा हुआ है इस फ्रिज के लिए ना। फिर भी मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी, मैंने कहा चलो साफ़ करके ना एकदम से ना सारे काम फारिग हो जाते हैं। लटकता तो फिर लटकता ही रह जाता है, फिर वो सालन ना बिल्कुल ना फ्रीज़ हो जाता है, गिरा हुआ सालन, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता फ्रिज में। तो इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी से साफ़ कर लिया था। यहाँ मैं छत पे आ गई थी, मैंने कहा चलो मैं जल्दी से अब कपड़े वगैरह जो मैंने धोए थे वो मैंने को खुश्क करने के लिए फैला दूँ। तो धूप अच्छी थी, मैंने कहा चलो कोई पता नहीं किस वक्त बादल आ जाए। मैंने सुना है कि मंडे को शायद बारिश हो, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से कपड़े फैला लूँ, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। तो मैं ये कह रही थी कि औरत का बस एक ही ख्वाब होता है कि उसको अपना घर मिले, उसमें अपने उसकी एक हुक्मरानी हो, उसमें अपने बच्चे हों, उसका अपना एक माहौल हो। तो ये सब हर औरत का हक़ है। बस इसी के लिए मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको अपना अपना हक़ दिलाए।
चलें जी, अब यहाँ बाहर का मौसम शुरू हो गया हुआ है, तो बाहर के मौसम में तो ये पौधे बड़े खिल जाते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, हरे हरे पौधे हो जाती हैं। ये देखो एलोवेरा का है, और ये देखें ये लेमन का है, इसमें भी बड़े बड़े लेमन के फूल आगे हुए हैं, और अब आगे लेमन ही लेमन होंगे। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से, पौधे बड़े खूबसूरत लगते हैं। इनको देख के ना ठंडक सी पड़ती है आँखों को। ये देखिए कितने बड़े लेमन आए हुए हैं। लेमन तो है लेकिन इनमें ना रस नहीं निकलता, बस ऐसे ही है, खुश्क खुश्क से लेमन है। ये देखिए जी, यहाँ पे मेरी दोस्त होती थी जहाँ पे हम खड़े होकर, अब तो दीवार कर दी है ना, यहाँ पे खड़े होकर बड़ी बड़ी घंटों घंटों बातें करते थे। देखिए सूरज कैसी आंखें दिखा रहा है। छत पे आके कौन कौन उदास हो जाता है, मैं तो बड़ी उदास हो जाती हूँ। रिफा देख लो अपना घर, मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखा रही हूँ, अपनी छत देख लो। ये मेरी सहेली जो है ना वो लाहौर शिफ्ट हो गई हुई है, तो यहाँ पे हम खड़े होकर बड़ी घंटों बातें करते होते थे। जब मैं इसको छत को देखती हूँ तो मुझे अपनी दोस्त बहुत याद आती है। यहाँ देखिए जी कबूतरों ने सलाम कर लिए। ये देखिए कितने खूबसूरत माशाल्लाह से कबूतर लगे, 2 कबूतर हैं, आपस में बातें बातें करने लगे हुए हैं। अब तो रबीउल अव्वल का महीना है ना, तो सबने ना रबीउल अव्वल के झंडे लगाए हुए हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। अभी भी कई घरों में लाइटें वगैरह जलती हैं। ये पूरा महीना ही ना मिलाद का होता है, और पूरा महीना इसमें ना मिलाद लोग करवाते हैं और अपने घरों को ना सजाते रहते हैं। पूरा महीना ही सजावट का है ये। यार मैं कपड़े जल्दी जल्दी से फैला रही हूँ, मुझे गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह, अब आजकल वैसे गर्मी हो गई, 3-4 दिन से ना फिर से गर्मी हो गई हुई है। चलो जी, मैं नीचे आई थी, मुझे थोड़ी सी भूख लगना शुरू हो गई थी, और रात को मैंने खिचड़ी बनाई थी ना, जो आए थे ना उन्होंने खिचड़ी ही खाई थी, तो थोड़ी सी खिचड़ी बची हुई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी जीरे मुझे गर्म करके दो, मैं खा लूँ। अब मैं खिचड़ी खाना शुरू हो गई थी। मैं कोई कुछ नहीं था, बड़ी मज़े की खिचड़ी लग रही थी। यहाँ सारे बैठे बातें शातें कर रहे थे, गप्पे शप्पे लगा रहे थे हम सारे बैठ के। ये चने भी पड़े हुए थे थोड़े सारे, ये बच्चे साथ साथ चने भी खा रहे थे। ये चने ज़रूर खाने चाहिए, ये ना ज़हन के लिए बड़े अच्छे होते हैं। बच्चों को ज़रूर चने खाने के लिए दिया करें। अगर आपके पास ज़्यादा मेवा जात जितने महंगे महंगे हैं ना वो नहीं ना खिला सकते, तो कम से कम काले चने ज़रूर बच्चों को दिया करें, ताकि उनका जहन ना ताकतवर रहे, और इससे बड़ी ताकत मिलती है। ये मुस्तफ़ा खा रहा था, लेकिन मुस्तफ़ा को पता चला कि मैं कैमरा मेरी तरफ आया तो मुस्तफ़ा शर्माना शुरू हो गया। चलो यहाँ कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में आज मेरा दिल कर रहा था कि चिकन पुलाव बना लूँ। तो मैंने देखे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसमें घी ऐड कर दिया और उसमें मैंने खुश्क मसाले डाले हैं। प्याज डाल के मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी।
चलें जी, यहाँ पे हमने हर चीज़ को घी में अच्छी से तरपा लिया। यहाँ पे अच्छी से उसको तरफाया और तरफाने के बाद हमने हरी मिर्चों को भी तरफू लिया और चंगी तरह ना हला लिया। हलाने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, इसको अच्छी तरह से भूनूँगी। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं, आप लोगों ने अपने घरों में क्या बनाया, इतने दिन आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया, आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। और प्लीज़ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सब तो पहले तक पहुँचे। यहाँ देखिए जी, सारे सीजनिंग वगैरह मैं ऐड कर रही हूँ या मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने जब तक मसाला अच्छी तरह से भुना ना हो और चिकन फ्राई हुआ हो ना, पुलाव की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि चिकन को अच्छी तरह से फ्राई होना चाहिए। चिकन जब अच्छी तरह से फ्राई हो ना फिर इसका टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पे मैं नमक वगैरह ऐड कर दिया, थोड़ा अच्छी तरह से भूनूंगी, उसमें फिर पानी ऐड करके मैं रख दूँगी। चलें, चिकन तो तरप रहा है, मैंने कहा तुम तरपते रहो तो आपसे एक मैं अच्छी बात शेयर करूँगी कि जैसे जैसे आप बातों को ख़ुद से समझना शुरू कर देंगे वैसे वैसे खामोश भी होते जाएंगे। तो जैसे जैसे आपको दूसरों की रवैयों की समझ आती है तो आपके अंदर खामोशी आती जाती है और आप उसको अपने फ़ैसले लेने के लिए और आप मजबूत हो जाते हैं। तो बस अपने फ़ैसले खामोशी से लिया करें, कि कहते हैं ना, एक चुप ते 100 सुख। तो खामोशी से अपना काम करते रहा करें, अल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों को कामयाबी देगा। अल्लाह ताला कहता है खामोशी 1000 बोलने से बेहतर है। यहाँ देखिए जी, मैंने पानी कर दिया था, पानी भी उबल गया था, इसमें मैंने अब चावल ऐड कर दिए थे और मैं नमक चेक कर रही थी। मैंने कहा देखो नमक पूरा है कि नहीं पूरा, लेकिन बिल्कुल करेक्ट था नमक, बिल्कुल सही नमक था। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं नमक डालने की। यहाँ मेरा दम शम लग गया हुआ था और दम निकलने के बाद बच्चों को बड़ी भूख लग रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैंने बच्चा डिश आउट करती हूँ और बच्चों को खाना देती हूँ। बड़ा मज़े का पुलाव बना था। जीरे कह रही थी मामा दिल कर रहा है आपके हाथ खा जाऊँ, इतने मज़े के चावल लग रहे हैं। मैंने कहा हाँ, माँ के हाथ के खाने तो सबको ही अच्छे लगते हैं। ये मैं अपने दोस्त की तरफ ही भेज रही थी, जिसकी मैं स्टोरी आपको कल किसी दिन फिर बताऊँगी। ये मैं उसकी तरफ चावल भेज रही थी, उसके लिए मैं डब्बे में तैयार करके रख रही थी। मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना तो मेरे साथ तो फिर मेरे मोहल्ले वाले ज़रूर कोई ना कोई शामिल होते हैं। मैं कहती शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने मेरे साथ इस तरह का काम रखा हुआ है। हमसाए को खुश रखना भी बहुत बड़ी नेकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आपके हमसाए के घर में खुशबू चली गई है ना खाने की, तो आप उसको ज़रूर दें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा कोई ना कोई हमसाया मेरे से खाना लेके जाता ही जाता है। तो जी खाना खाने के बाद यहाँ पे हमारे बिस्तर लग रहे थे, क्योंकि आज हमने दूसरे रूम में सोना था। शायद के फ्रेंड आए हुए थे तो वो ड्राइंग रूम में सो रहे थे। आज हम इस कमरे में सोए थे। हमें रात को बड़ी गर्मी लगी इस कमरे में सो के ना, क्योंकि यहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं थी। यहाँ लगे हमारे बिस्तर। तो कैसा लगा आज का व्लॉग मेरा? मिलेंगे कल के व्लॉग में, दुआ में याद रखना। टिल देन अल्लाह हाफिज़।